सूरज की तपिश और आसमान से बरसते अंगारे और झुलसा देने वाली ये हवाएं, जी हाँ, इस देश के बड़े हिस्से में आसमानी आफत बनकर बरस रही हैं। और आजकल गर्मी सचमुच इतना सितम ढा रही है कि मई के इस महीने में पारे ने सारे पुराने रिकॉर्ड तोड़ दिए और दिल्ली से लेकर राजस्थान और यूपी से लेकर बिहार तक पूरा उत्तर और मध्य भारत इस वक्त भट्टी की तरह तप रहा है और देश को अगले 2 दिन तक गर्मी से राहत के आसार नहीं है। और शुक्रवार को मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान समेत उत्तर पश्चिम और मध्य भारत के 11 राज्यों में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से 47 डिग्री के बीच रहा और देश के 11 राज्यों में हीट वेव का अलर्ट जारी किया गया। सबसे ज़्यादा तापमान यूपी के बांदा में 47 टेम्परेचर नापा गया और एमपी के नौगांव में 46.8 डिग्री सेल्सियस रहा। और अब हम बात करेंगे एक रिपोर्ट के अनुसार शुक्रवार को दुनिया के 50 सबसे गर्म शहरों की लिस्ट में सभी शहर भारत के थे और उत्तर प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, हरियाणा के कई शहर दोपहर से पहले ही 42 डिग्री टेम्परेचर से लेकर 44 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया और अकेले उत्तर प्रदेश के 22 शहर गर्म की शहरों की लिस्ट में थे और दोपहर 3 बजे दुनिया के 22 सबसे गर्म शहरों में पारा 47 डिग्री टेम्परेचर से ज़्यादा था और ये सभी शहर भारत के थे। और अब हम आपको बताएंगे कि देश के अलग अलग राज्यों में गर्मी ने कितना कहर बरपाया और कितना तापमान रहा। और सबसे पहले बात करेंगे बिहार के अररिया, जहानाबाद और नालंदा और सुपौल में शुक्रवार यानी कि आज बारिश हुई और जहां बिजली गिरने से 4 लोगों की मौत हो गई। और मौसम विभाग के मुताबिक साइक्लोन सर्कुलेशन पाकिस्तान के ऊपर से एक बिहार के आसपास बना हुआ है और बिहार में शनिवार यानी कि आज दिन के 12 से 4 बजे के बीच में 12 जिलों का अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया और इसमें गया नालंदा और शेखपुरा और सरण और खंगड़िया और समस्तीपुर, बेगूसराय, भोजपुर और वैशाली, जहानाबाद और बक्सर और जमुई शामिल हैं। शेखपुरा में हीट वेव की स्थिति बनी है और वहीं मुंगेर में लू जैसी स्थिति है और मौसम विभाग ने राज्य के 14 जिलों में हीट वेव का येलो अलर्ट जारी किया है और इन जिलों का तापमान 45 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। खासकर दक्षिण पश्चिम बिहार के जिले में लू का असर सबसे अधिक देखने को मिलेगा और लोगों को दोपहर 12 बजे से शाम 4 बजे तक बेहद ज़रूरी काम पर होने पर घर से बाहर निकलने की सलाह दी गई है। ये थी बिहार की स्थिति। और अब हम बात करेंगे तेलंगाना की। तेलंगाना के 7 जिलों में हीट वेव के कारण इन गर्मियों के मौसम में अब तक 16 लोगों की मौत हो चुकी है और राज्यसभा मंत्री पोंगिलेटी श्रीनिवास रेड्डी ने शनिवार को यह जानकारी दी और राज्य सरकार ने मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख की सहायता देने का ऐलान किया है। तो यहाँ पर आप सोचिए कितनी बुरी कंडीशन है। और अब हम बात करेंगे मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश के 42 जिलों में आज हीट वेव का अलर्ट रहा। ग्वालियर, चंबल और सागर, रीवा, उज्जैन और संभाग हीट वेव की चपेट में और टीकमगढ़, छतरपुर और पन्ना में रेड अलर्ट है और ग्वालियर समेत 21 जिलों में ऑरेंज अलर्ट और 18 जिलों में येलो अलर्ट है। और नौबता की शुरुआती 25 मई से होगी यानी कि नौबता में 25 मई से गर्मी पड़ेगी, लेकिन इससे पहले पूरा मध्य प्रदेश भीषण गर्मी की चपेट में। ग्वालियर, चंबल, सागर, रीवा और उज्जैन संभाग में हीट वेव का असर साफ तौर पर दिखाई दे रहा है और मौसम केंद्र ने भोपाल के अनुसार आने वाले दिनों में तेज़ गर्मी रहेगी यानी कि भोपाल के अंदर। और मौसम विभाग ने शनिवार यानी कि आज 42 जिलों में लू चलने की चेतावनी जारी की है। टीकमगढ़, छतरपुर और पन्ना में रेड अलर्ट और ग्वालियर समेत 21 जिलों में तेज लू का ऑरेंज अलर्ट है और 18 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है यानी कि येलो अलर्ट और हीट वेव का अलर्ट जारी किया गया। और अब बात करेंगे उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में शुक्रवार यानी कि आज बांदा जिला राज्य का सबसे गर्म शहर रहा, जहाँ अधिकतम तापमान 46.4 टेम्परेचर रहा और मौसम विभाग के मुताबिक आज 4 जिला बांदा, चित्रकूट, कौशाम्बी और प्रयागराज में हीट वेव का रेड अलर्ट है
और 18 जिलों में ऑरेंज अलर्ट और पूरे राज्य में पारा 45 डिग्री टेम्परेचर के पार बना हुआ। और शनिवार सुबह यानी कि आज सुबह देश भर में तेज धूप निकली और सुबह 9 बजे से ही 40 से ज़्यादा शहरों में लू चलने लगी और गाजियाबाद में हल्की बारिश हुई और मथुरा में दोपहर 3 बजे अचानक मौसम बदल गया और धूल भरी आंधी चली और बूंदाबांदी हुई, लेकिन गर्मी से राहत नहीं मिली और दोपहर 3:30 बजे दुनिया के सबसे गर्म 50 शहरों में भारत के 48 शहर और इसमें से यूपी के 23 शहर और प्रदेश में सबसे अधिक तापमान मिर्ज़ापुर में 47 डिग्री टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया। अब नजर डालते हैं राजस्थान और राजस्थान के सभी शहरों में अधिकतम तापमान 45 डिग्री सेल्सियस नीचे आ गया और मौसम विभाग के मुताबिक 24 मई से गर्मी और बढ़ेगी राजस्थान के अंदर और इसके अलावा हीट वेव और ऑरेंज येलो अलर्ट रहेगा। और आज जैसलमेर, जोधपुर समेत 7 जिलों में हीट वेव का येलो अलर्ट रहा और राजस्थान के सभी शहरों का अधिकतम तापमान 45 डिग्री सेल्सियस के नीचे आ गया। और शनिवार यानी कि आज सीकर, श्रीगंगानगर, कोटपुतली और बहरोड और चूरू में बारिश हुई और जयपुर में आंधी चली और बीकानेर, चूरू और फलौदी, चित्तौड़गढ़ में सबसे ज़्यादा तापमान रहा। और मौसम विभाग ने राज्य में 24 मई से प्रदेश में गर्मी फिर से तेज होने की हीट वेव सीवियर होने का ऑरेंज अलर्ट और येलो अलर्ट जारी किया है और वहीं 23 मई को 7 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया। और अब बात करते हैं उत्तराखंड की। उत्तराखंड के पहाड़ी जिले चमोली, बागेश्वर, अल्मोड़ा और पिथौरागढ़, रुद्रप्रयाग, उत्तरकाशी और टिकरी में बारिश हुई और पिथौरागढ़ और चमोली के ऊपरी इलाकों में बर्फबारी हुई और मैदानी जिले नैनीताल, उधम सिंह नगर और हरिद्वार समेत 12 शहरों में शुक्रवार को तापमान 40 डिग्री टेम्परेचर से ज़्यादा रहा और राज्य में मौसम के दो अलग अलग रूप देखने को मिल रही है। एक तरफ जहां मैदानी इलाके भीषण गर्मी और लू की चपेट में हैं, वहीं दूसरी तरफ पहाड़ों में बारिश और बर्फबारी से मौसम सुहाना बना हुआ है और राज्य के 11 शहरों में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच गया और जबकि आज 5 पहाड़ी जिलों में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया। और मौसम विभाग के मुताबिक शनिवार यानी कि आज उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर और पिथौरागढ़ में हल्की बारिश से मध्यम बारिश और गरज की संभावना जताई और इन जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया और यहाँ कहीं कहीं आकाशीय बिजली चमकने और 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से झोंकदार हवाएं चलने की चेतावनी दी गई और अन्य पहाड़ी क्षेत्रों में भी बूंदाबांदी हो सकती है, ये बताया गया उत्तराखंड। और अब बात पंजाब की। पंजाब के 6 जिले पठानकोट, गुरदासपुर, अमृतसर, होशियारपुर और नवाशहर, रूपनगर में आज आंधी बारिश का अलर्ट रहा और चंडीगढ़ समेत राज्य के 17 जिलों में हीट वेव की आशंका रही और हिमाचल और सीमावर्ती जिलों में भी हुई बारिश से राज्य के तापमान में 3.4 डिग्री सेल्सियस गिरावट आई और मौसम विभाग के अनुसार इन जिलों में हल्की से मध्यम बारिश के साथ में 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं। और वहीं चंडीगढ़ और राज्य के नवाशहर और कपूरथला और जलंधर, फिरोजपुर और फजालिका, फरीदकोट, मुक्तसर और मोगा और भटिंडा जैसे अलग अलग स्थानों पर हीट वेव की संभावना जताई गई और 28 मई तक हीट वेव चलने की संभावना है। तो ये अलग अलग राज्य की जानकारी थी। अब हम आपको बताएंगे हरियाणा की। हरियाणा में भीषण गर्मी के बीच शनिवार यानी कि आज कई जिलों में राहत की खबर आई और प्रदेश 4 जिले सिरसा, झज्जर, फतेहाबाद और नारनौल में तेज हवाओं के साथ बारिश हुई, जबकि फरीदाबाद और महेंद्रगढ़ जिले में बादल छाए रहे। शुक्रवार यानी कि आज प्रदेश की औसतन अधिकतम तापमान 1.1 डिग्री सेल्सियस की मामूली गिरावट जरूर दर्ज की गई, लेकिन इसके बावजूद तापमान सामान्य से 2.2 डिग्री सेल्सियस अधिक बना हुआ है और शुक्रवार को रोहतक और सबसे गर्म शहर रहा और जहां अधिकतम तापमान 45.3 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया और यह सामान्य से 4.9 डिग्री अधिक है। और वहीं फरीदाबाद की बोपानी क्षेत्र में पारा 45.1 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया और जिससे लोगों को भीषण गर्मी का सामना करना पड़ा। और अब
हम आपको बताएंगे कि कैसे 2 दिन के मौसम रहने वाले। बात करें अगर कल की 24 मई की, तो बिहार, दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, पंजाब और राजस्थान और तेलंगाना की हीट वेव की स्थिति बनी रह सकती है। और पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और तमिलनाडु के कुछ हिस्सों में गर्म और उमसदार मौसम बना रह सकता है। और वहीं केरल, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा, कर्नाटक और तमिलनाडु में भारी बारिश हो सकती है। और आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और झारखंड में 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से आंधी तूफान की चेतावनी दी गई। और अब हम आपको बताएंगे कि 25 मई यानी कि परसों 25 मई को दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में गर्मी और हीट वेव का असर रहेगा और आसमान साफ और धूप तेज रहेगी। और वहीं केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु जैसे दक्षिणी राज्य और असम, मेघालय और बारिश, बिजली के साथ में तेज हवाएं चलने का अनुमान है यहाँ पर। और फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।